बांग्लादेश में बीते दिनों हुए दीपू चंद्रदास की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान यासीन अराफात के रूप में की है। यासीन अराफात पेशे से शिक्षक रह चुका है। हैरानी की बात यह है कि एक शिक्षक जिसका कामकाज समाज को रोशनी दिखाना होता है, उसने नफरत की ऐसी आग लगाई कि एक हंसते खेलते नौजवान को जिंदा जला दिया गया। अब पुलिस की तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं वो वाकई डराने वाली हैं। 18 दिसंबर की उस काली शाम को दीपू चंद्रदास के साथ जो हुआ वो किसी सभ्य समाज के लिए एक बदनुमा दाग है। दीपू चंद्रदास पर ईश निंदा का आरोप लगा था। आज के समय में बांग्लादेश में ये एक ऐसा हथियार बन गया है जिसका इस्तेमाल करके किसी की भी जान ली जा सकती है। तफ्तीश कहती है कि दीपू को पहले उसके फैक्ट्री सुपरवाइजरों ने इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। जब उसने इस्तीफा दे दिया तो उसे सुरक्षा देने के बजाय फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया गया और बाहर खड़ी थी एक हिंसक भीड़ जो सिर्फ खून की प्यासी थी। यासीन अराफात ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और मिनटों के अंदर सैकड़ों लोगों को इकट्ठा कर लिया। उसने भीड़ को उकसाया, उनके अंदर जहर भरा और फिर शुरू हुआ मौत का तांडव। दीपू को घसीटते हुए एक पास के चौराहे पर ले जाया गया। वहां उसे बेरहमी से पीटा गया और फिर उसे एक पेड़ से लटका दिया गया। लेकिन दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। भीड़ ने उसकी लाश को आग के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि दीपू के साथ काम करने वाले कई सहयोगी भी उस भीड़ का हिस्सा थे। जिस यासीन अराफात को अब गिरफ्तार किया गया है वो वारदात के बाद से ही फरार था। लेकिन ये मामला सिर्फ दीपू चंद्रदास तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी कुछ ही दिन पहले एक और हिंदू पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। स्थिति ये है कि वहां हिंदू समाज के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दीपू की हत्या के बाद दुनिया भर में बांग्लादेश की फजीहत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस बर्बरता की कड़ी निंदा की थी और दबाव डाला था कि आरोपियों को सख्त सजा मिले। शायद इसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव का नतीजा है कि बांग्लादेश पुलिस अब एक्शन में नजर आ रही है। यासीन अराफात से पहले 10 और लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या सिर्फ गिरफ्तारियों से नफरत का ये सिलसिला रुक जाएगा? एक टीचर का भीड़ को उकसाना ये बताता है कि कट्टरपंथ की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। दीपू चंद्रदास की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या वहाँ का प्रशासन अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे पा रहा है? क्या ईश निंदा के नाम पर किसी की भी जान लेना वहाँ एक सामान्य बात हो गई है? आज दीपू का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यासीन अराफात जैसे लोगों को ऐसी सज़ा मिलेगी जो भविष्य में ऐसी वारदातों को रोक सके? बांग्लादेश को अब अपनी इस छवि को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने ही होंगे, वरना दुनिया के मंच पर वो अलग थलग पड़ सकता है।